आप कह रहे हैं स्थिर सरकार के लिए जनता भाजपा के साथ चलने वाली है। एक एक करके आपके संकल्प पत्र के जितने भी वादे थे उस पर बीजेपी ने प्रहार किया और उस पर तो बहुत सारे इल्जाम भी लगाए। यह भी कह दिया गया कि इस पर तो जिन्ना की छाप। देखिए, इनके पास कोई भी बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए कुछ ना कुछ कभी इनके भैंस आ जाती है, कभी मंगलसूत्र आ जाती है। इससे ये दिख रहा है कि ये कितनी बुखलाए हुए हैं। इनका नारा है कि 400 पार लाएंगे। आप गांव में देखते होंगे 400 के रेट में कुर्सी बेचने वाले आते हैं और 100-150 तक रुक जाता है कि 100-150 में ले लो। तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया हुआ है कि ताकि 100-150 तक तो रुकी जाए। इसके अलावा इनकी कहीं हवा नहीं है। गाँव में जाके देखिए, इन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर रोका किसानों को। आज गाँव में लेकिन एक चीज जो है मैं कहूँगा कि इंडिया गठबंधन का हाल कुछ अलग क्यों नजर आता है हर राज्य में। देखिए, कहीं पे वो साथ लड़ रहे, कहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। यहां करनाल में भी मुझे ये देखने को मिला, सुनने को मिला कि भाई जो एनसीपी आपके साथ और जगहों पर महाराष्ट्र में, यहां अलग है, वो अलग रास्ता पकड़े हुए। देखिए, ये चीजें तो इन भाजपा का तो काम है झूठ बोलना। ये तो सच है, लेकिन इस तरह की करनाल में सच है, अफवाहें फैलाना वो हमारी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। अच्छा, आम पंजाब में भी स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे भाजपा का सुपड़ा साथ लड़ रहे, वहाँ पे भाजपा का सुपड़ा साफ है, उनकी 0 सीट आ रही है, तो लोगों को विकल्प तो देना इनकी तरह सूरत में तो कुल मिला के भाजपा को रोकना है, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं और कोई टारगेट नहीं है। भाजपा ने पूरे प्रदेश की, पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश को, जिस प्रदेश पे 70,000 का कर्जा होता था, 70,000 करोड़ का, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने कर दिया है। तो आज उनको भगाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है। आखिरी वक्त में भाजपा से दोस्ती टूटी तो क्यों टूटी और उसका क्या फायदा मिलेगा लोकसभा में? भाजपा से दोस्ती टूटने का कोई तो मुख्य रीज़न तो यही रहा है हमारा कि भाजपा ने हमारी शर्तों को माना नहीं। दुष्यंत चौटाला जी ने उनको कहा था कि पेंशन को बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने पेंशन से जवाब दिया। तो किसानों के हित की पार्टी है जेजेपी पार्टी, किसानों के भले के बारे में सोचती है। और अगर प्रदेश में बात करें मनोहर लाल खट्टर जी की, उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में हर करनाल को कुछ नहीं दे पाए। वो आगे वादा करे कि मैं एमपी में खड़ा होने के बाद मैं करनाल के लिए। करनाल में आप लोग की स्थिति क्या है? भाजपा तो यहाँ से हमेशा जीतती रही है, अगर 2 टर्म के चुनाव हम देख लें और काफी बड़े मार्जिन से जीती है। अब तो खट्टर साहब यहाँ पर हैं, आपकी दावेदारी कहाँ बैठती है यहाँ पर? हमारी दावेदारी अपने लोकल बुड्डी के साथ है, जो आदमी यहाँ के उनके साथ है। ये बाहर ही आ रखे हैं। आज बुद्धि राजा जी की बात कर लो, आज अपने मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर लो। 10 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने किसानों के बारे में नहीं सोचा, गांव के अंदर जाने। आप लोगों ने भी तो साथ में काम किया, खट्टर साहब। बिल्कुल, हमने साथ में काम किया, किसानों की आवाज बन के हम सामने आए हैं। अगर हम गठबंधन के हिस्से थे तो गठबंधन में हम काम भी कर रहे थे, किसानों के पक्ष की बातें भी कर रहे थे। ठीक है, चलिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनसे अलग क्यों है यहाँ पर? वो जो कांग्रेस वाले हाथ छाप वाले उधर खड़े हैं, उनसे अलग अचानक यहाँ पे क्या हो गया करनाल में? उनके साथ तो कभी हम गए नहीं, हमारे कभी नेता उनके साथ गए नहीं, हाथ वालों के साथ।